प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह के गुण प्रकरण में 2 गुणों का अध्ययन किया था, रूप और रस। उनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास रह गया था, जो हम करेंगे कि रूप से संबंधित प्रश्न हो सकता है रूपम किम कतिविधम च। इसका उत्तर होगा चक्षुर्मात्र ग्रह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। इसी तरह से रस से संबंधित प्रश्न हो सकता है रसः कः कतिविधश्च। इसका उत्तर भी इसी अंश से प्राप्त करेंगे रसनाग्रह्यो गुणो रसः सच मधुर डैश अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध है। इस तरह से हम इन छोटे छोटे अंशों से लघुत्रात्मक संस्कृत प्रश्नों का उत्तर भी लिखने का अभ्यास करेंगे। अगला जो गुण है वो है गंध। गंध क्या होता है, कितने प्रकार की होती है गंध और कौन कौन से द्रव्य में रहती है, तो इसका वर्णन किया जा रहा है। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध। गंध नाम का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? जो घ्राण ग्राह्य घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला गुण गंध कहा जाता है। हमने पीछे पृथ्वी के लक्षण में पढ़ा था कि पृथ्वी गंध से युक्त होती है और वो गंध किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? नासिका के अग्रभाग में विद्यमान घ्राण नामक इंद्रिय से ग्रहण की जाती है। इसीलिए नासिका को घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। सच द्विविध है। यह जो गंध नाम का गुण है ये 2 प्रकार का होता है, सुरभि असुरभिश्चय। सुरभि और असुरभि अर्थात सुगंध और दुर्गंध। सु अच्छी गंध और असु बुरी गंध। पृथ्वी मात्र वृत्ति ही रहता कौन से द्रव्य में? केवल पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी के लक्षण में हमने पढ़ा था कि गंध नाम का गुण केवल पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है। एक बार और देख रहे हैं कि घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला गुण गंध कहा जाता है। सच द्विविध है और वह 2 प्रकार का होता है, सुरभि असुरभिश्चय, सुगंध और दुर्गंध के भेद से। पृथ्वी मातृवृत्ति और यह केवल पृथ्वी में रहता है। इसकी व्याख्या में भी जब हम लिखेंगे तो बताएंगे कि यह जो गुण है वो केवल घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता। एक तो यह बिंदु। दूसरा कि यह गुण है, यहाँ पर गुण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे यहाँ पर गंधत्व जाति का निषेध कर दिया गया है। आगे हम बताएंगे कि यहाँ पर पृथ्वी मातृवृत्ति शब्द में जो मातृ शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अन्य किसी द्रव्य में इसके रहने का निषेध कर दिया गया है। और इस लक्षण की परीक्षा हम अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्ति से कर सकते हैं। जैसे अन्वय व्याप्ति ये बनेगी कि यत्र यत्र गंध तत्र तत्र पृथ्वी। जहाँ जहाँ गंध होती है वहाँ वहाँ पृथ्वी होती है। और यत्र यत्र पृथिव्या अभाव है तत्र तत्र गंधस्य अभाव है। जहाँ जहाँ पृथ्वी का अभाव होता है वहाँ गंध का भी अभाव होता है। ये व्यतिरेक विपरीत व्याप्ति हुई। पहली का जो उदाहरण होगा वो होगा जहाँ जहाँ गंध होती है वहाँ वहाँ पृथ्वी एक नाम का तत्व होता है, जैसे वृक्ष है, पुष्प आदि में भी होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पृथ्वी तत्व नहीं होता वहाँ गंध भी नहीं होता, जैसे जल, अग्नि, वायु, ये पृथ्वी तत्व नहीं है, अतः इनमें गंध भी नहीं होता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कभी कभी जल है, अग्नि और वायु में भी गंध होती है, तो इसका उत्तर ये है कि वह पार्थिव तत्व के कारण होती है, पृथ्वी के संयोग के कारण होती है, यह उनका मौलिक गुण नहीं है। अगला जो गुण है वो है स्पर्श। स्पर्श क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से द्रव्य में रहता है, इसका जो वर्णन है वो ग्रंथ के अनुसार इस प्रकार है। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण है स्पर्श है। त्वक प्लस इंद्रिय। त्वचा नामक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण स्पर्श कहा जाता है। यहाँ पर भी मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अर्थ हम लिखेंगे केवल त्वचा नामक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण स्पर्श होता है। सच त्रिविध है। यह स्पर्श 3 प्रकार का होता है। 3 विधेय प्रकार का। कौन कौन से इसके 3 भेद होते हैं? शीत उष्ण अनुष्ण शीत भेदात। शीत उष्ण
तथा न शीत और न उष्ण। कौन कौन से द्रव्य में रहता है? पृथिव्य तेजो वायु वृत्ति ही, संधि विच्छेद करेंगे तो पृथ्वी प्लस अप तेज वायु वृत्ति, यह पृथ्वी में रहता है, अप जल में, तेज तेज में और वायु वायु में। इस तरह से स्पर्श नाम का गुण 4 द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में। क्या सब में एक जैसा स्पर्श रहता है? तो उत्तर बताते हैं आगे, नहीं। शीत जले, जल में शीतल स्पर्श विद्यमान होता है। तेजसी उष्ण, और तेज नामक द्रव्य में उष्ण स्पर्श होता है। अनुष्ण शीतः पृथ्वी वायव्यो हो, तथा पृथ्वी और वायु में न तो उष्ण और न शीत, इस तरह का सामान्य जो स्पर्श है वह विद्यमान रहता है। यहाँ पर भी जब हम व्याख्या में लिखेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर मात्र शब्द के प्रयोग से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह गुण केवल त्वचा नामक इंद्रिय का विषय है, उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। गुण शब्द के प्रयोग से यहाँ पर उसके जो जाति है उसका निषेध कर दिया गया है, तथा आगे बताया गया है कि यह 4 द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में। इस तरह से इस गुण के बाद हमने अभी तक जो 4 गुण पढ़े हैं, तो आगे इनसे संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं ग्रंथ में कि रूप आदि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। यहाँ तक जो रूप आदि ये जो 4 गुण बताए गए हैं, कौन कौन से? रूप, रस, गंध और स्पर्श, चतुष्टयम 4। पृथिव्याम, ये पृथ्वी नामक द्रव्य में, पाकजम अनित्यम च, पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। पाकज का मतलब होता है तेज के संयोग से पाक क्रिया के फलस्वरूप ये निष्पन्न होते हैं। तेज के संयोग से पाक क्रिया से जय माने उत्पन्न होते हैं। और कैसे होते हैं? अनित्यम, अनित्य होते हैं, ये नश्वर होते हैं। आगे बताया अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, तथा अन्य जो द्रव्य हैं उनमें ये 4 गुण अपाकज होते हैं, नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं। पृथ्वी में तो केवल अनित्य होते हैं, और पृथ्वी के अतिरिक्त जो द्रव्य हैं उनमें ये 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य, तथा अपाकज होते हैं, अर्थात तेज के संयोग से जो पाक क्रिया है उसके फलस्वरूप ये उत्पन्न नहीं होते हैं। नित्यगतम नित्यम, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि नित्य कौन सा रूप होता है और अनित्य कौन सा होता है? तो बताया कि इन द्रव्यों का जो नित्य रूप होता है उस नित्य रूप में ये जो गुण है वो नित्य होते हैं, अनित्यगतम अनित्यम, और इनका जो अनित्य रूप होता है उनमें ये गुण कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं। तो इन द्रव्यों का जो नित्य रूप है हमने पढ़ा था पहले, वो परमाणु रूप होता है, तो परमाणु के अंदर तो ये नित्य रूप होते हैं, और इनका जो कार्य रूप होता है वो अनित्य होता है, उसके अंदर रहने वाले ये गुण कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं। अब हम इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं, जो आज 2 गुण पढ़े हैं। तो पहला जो है गंध, तो आ सकता है गंध का कतिविध, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ्राण ग्रह्यो गुणो गंध सच द्विविध सुरभि असुरभिश्च। अगला प्रश्न हो सकता है कुत्र वर्तते, तो पृथ्वी मात्र वृत्ति ही पृथ्वी मात्रे वर्तते। अगला जो स्पर्श से संबंधित प्रश्न हो सकता है कि स्पर्श कह कतिविधश्च, उत्तर हो जाएगा त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्श सच त्रिविध शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात। इस तरह से हम जो है प्रश्नों का अभ्यास भी यहाँ से करेंगे। और आज के व्याख्यान में इतना ही। जो पढ़ाया गया है उसको दोहराएं और नियमों के साथ सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।